हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्लांट बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, यानी लिपिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड और तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड होता है इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लिसरॉल एंड वैक्स, और कंजुगेटेड लिपिड का एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड और डेराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल है स्टेरॉइड। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिपिड 2 प्रकार के होते हैं, यानी फैटी एसिड से बने होते हैं। 2 प्रकार के फैटी एसिड से बने होते हैं। जो सिंपल लिपिड होता है ये 2 प्रकार के फैटी एसिड से बने होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंपल लिपिड कितने प्रकार के फैटी एसिड से बने होते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा ये, बी में ये और सी में ए और बी दोनों, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को दोनों सही करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण हैं। तो संतृप्त वसीय अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं पाम्टिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। इसके बाद अगला है असंतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोओलिनिक एसिड। ये जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ये हानिकारक होते हैं, और ओलिक एसिड ये जो है शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे कहा जाता है आवश्यक एमिनो एसिड या आवश्यक वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अगला है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य हैं, न्यूक्लिक एसिड के कार्य हैं। तो ये होता है आनुवंशिकता का संचरण और प्रोटीन का संश्लेषण। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो उनका कार्य होता है आनुवंशिकता का संचरण और प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं। तो एमिनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी आवश्यकता के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो है फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन 3 यानी B3 निकोटिनामाइड के कारण। निकोटिनामाइड के कारण विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं बायोकेमिस्ट्री पर, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम होता है इसका टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम यानी रिकेट्स मिल्क फीवर, रिकेट्स कैल्शियम की कमी से हो जाता है मिल्क फीवर या रिकेट्स। फास्फोरस की कमी से हो जाता है रिकेट्स या ऑस्टोमेलेसिया, और आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, और आयोडीन की कमी से हो जाता है गिटोर, जिसे कहते हैं घेंघा रोग। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रूटिंग हार्मोन कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो रूटिंग हार्मोन IBA को कहा जाता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अगला है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन मैलिक हाइड्रोजाइड को कहा जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड और साइकोसेल ये 2 होते हैं जो कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों को झड़ने से कौन सा हार्मोन रोकता है? तो फलों को झड़ने से रोकने के लिए IAA का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाकनाशी के रूप में प्रयोग होने वाला हार्मोन है। तो वो है 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा हार्मोन है जिसे शाकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑक्सिन जो है W वेंट ने दिया था। W वेंट ने ऑक्सिन नाम दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद है, सूखा हार्मोन कहते हैं। सूखा हार्मोन किसे कहते हैं? तो ABA एब्सिसिक एसिड को सूखा हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के विरलीकरण में प्रयोग होने वाला हार्मोन है। तो ये है NAA।
NaA का प्रयोग जो है फूलों में या फलों में विरलीकरण हेतु किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।